आज किया गया स्वर्ण प्राशन संस्कार। तो स्वर्ण प्राशन संस्कार जो है ये आयुर्वेद का एक बड़ा ही मतलब वंडरफुल संस्कार से करना चाहिए कि इम्यूनिटी जो आजकल सुनते हैं आप वैक्सीनेशन करते हैं और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़े। और आज हम देख रहे हैं कि नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, एक की वैक्सीनेशन तैयार करेंगे और फिर दूसरा वेरिएंट हो जाएगा, फिर उसके लिए वैक्सीनेशन करो और कितने प्रकार की वैक्सीनेशन के झंझट हैं। तो हमारे महर्षियों ने काश्यप शैता ने सबसे पहले जो लेह स्थान है दुर्गा स्थान का लेह का अध्याय है जहाँ पे लेह का वर्णन किया है, वहाँ पे उन्होंने एक स्वर्ण प्राशन संस्कार की आविष्कार किया था। इसका मतलब क्या है कि स्वर्ण का प्राशन करना, स्वर्ण प्राशन ही है ना, स्वर्ण प्राशन। ये स्वर्ण प्राशन जो है हमारा जो है बल को बढ़ाने वाला, अग्नि को बढ़ाने वाला और हमारा जो है बुद्धि को बढ़ा मेधा अग्नि बल बढ़ाना। मेधा ने जो हमारी इंटेलिजेंस है, जो इंटेलिजेंस पावर को बढ़ाए उसको हम कहते हैं मेधा, और अग्नि को बढ़ाए जो हमारा कहते हैं अग्नि रे शरीर तंत्र कहते हैं शुभ शुभानी की होती। हमारे अंदर जो अग्नि है जितने भी शुभ शुभ कार्य होते हैं, हमारा पाचन एवरीथिंग, तो एवरीथिंग विल बी वंडरफुल। आज हम कहते हैं कि इम्यूनिटी हो, फलानी चीज डालो, ढिलानी चीज डालो, कमी बढ़ जाएगी, नहीं, गलत है ये। आपकी अग्नि है, जो आपने खाया वो हजम हो जाए तो आपकी है इम्यूनिटी बनेगी, वो आपका सारा सिस्टम ठीक रहेगा। अगर आपने वैसे ही ओवरलोडिंग कर दी कि मैं फलाना चमकना खा रहा हूँ, फलाना ये खा रहा हूँ, वो खा रहा हूँ, उससे इतना नहीं फर्क पड़ने वाला है जितना आपकी वैसे है। जो आप खाते हो, चाहे वो बादाम खाओ, काजू खाओ, फ्रूट खाओ, जो भी आप खाओगे वो आपको अगर हजम हो रहा है तो आपकी अग्नि जो है इस संस्कार से हम जो है वो अग्नि को बढ़ाते हैं। अग्नि बच्चे की बढ़ जाती है तो उसकी जो पाचन शक्ति ठीक होती है, पाचन शक्ति की ठीक होने से वो हमारा जो है वो उसका जो भी खाता है वो उसको हजम होने लग जाता है और उसकी जो किसी को कॉन्स्टिपेशन रहती है, जो पेट की डिफरेंट समस्याएं होती है तो परमानेंटली ठीक हो जाती हैं। और जब इम्यूनिटी बढ़ने लग जाती है तो किसी भी प्रकार के जो बैक्टीरिया है या वायरस है या कोई भी आएगा उसको ये खत्म कर देगा, उसको ये मतलब बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो बीमारियां वहाँ टिक नहीं सकती। तो एक अग्नि को एक बारी जो है तो एक बार सुन करके बच्चा जो है वो उसकी कंसंट्रेशन पावर बहुत बढ़ जाती है। आज हम देखते हैं कि बच्चे जो है कोई हाइपर एक्टिव होते हैं, उनकी कंसंट्रेशन ही नहीं होती, तो वो जो कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए ऑटिज्म के पेशेंट आ रहे हैं, बल्कि ऑटिज्म के लिए यहाँ भी कहा जाता है कि कई वैक्सीनेशन की वजह से ऑटिज्म की प्रॉब्लम हो रही है, तो क्योंकि वो प्रोटीन डाले जाते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, कुछ जड़ी बूटियाँ हमारी जैसे मेथ्या रसायन औषधियाँ होती हैं उसका प्रयोग करते हैं, उसमें स्वर्ण के साथ और साथ में घी और शहद मिलाते हैं, कई बार हम ब्रह्मी घृत भी देते हैं इसके साथ। तो ये जो है इस स्वर्ण प्राशन संस्कार से हमारी जो है अग्नि भी बढ़ती है, हमारी मेधा भी बढ़ती है। अग्नि बल वर्धनम, बल का बढ़ाने वाली, इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली, और फिर इसके साथ साथ ये हमें आयुष्कर कहा है, इसको लंबी आयु प्राप्ति होती है, इसको हम रसायन कहते हैं। रसायना भी दज के जरा व्याधि नाशक ऐसा लिखा हुआ है ना, लाहो वायु शस्त्र नाम साधी नाम रसायन जो उत्तम धातुओं को प्राप्त कराए। हमारे जो रस धातु, रस से रक्त बने, रक्त से मांस बनता है, अस्थि बनती है, मज्जा बनती है, शुक्र धातु बनती है, सभी धातुओं का जो पुष्टिकरण होता है। तो ये जो आज का दिन जो चुना गया है ये पुष्य नक्षत्र, इसके लिए आप हमारे पंडित जी जानते हैं ये पुष्य नक्षत्र की इंपोर्टेंस जो है। पंडित जी आज आप बताएंगे सभी को कि ये पुष्य नक्षत्र जो है वो 27 दिन का 27 नक्षत्र होते हैं ना, उसमें सबसे उत्तम माना जाता है, इसमें शुभ कार्य सफलता मिलती है। तो इसको पुष्टिकरण वर्ड से बनाए, थ्राइविंग करने के लिए, नोरिशमेंट देने के लिए कि बॉडी का ये आज ग्रहों में ये सबसे उत्तम ग्रह मानते हैं हम उसको, उत्तम स्टार है ये। इस टाइम पे जो हम किसी को ये वाली जो दवाई देते हैं उससे वो बहुत डीपली पेनिट्रेशन करती है, क्योंकि ये जो नैनो लेवल के ऊपर पार्टिकल होते हैं, ये जो हमारा स्वर्ण प्राशन है, सोने की जो वजन बनाई जाती है उसको नैनो लेवल के ऊपर डालते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी है, बहुत ही छोटे से छोटे कण, वो कण जो है अंदर जाके पुष्य नक्षत्र में डीप पेनिट्रेशन टू दी टिश्यूज होती है। तो इसका जो मुहूर्त है वो हम पुष्य नक्षत्र से करते हैं। हर महीने एक डेट निकलती है वो पुष्य नक्षत्र की, उसमें इसका स्टार्ट करना चाहिए और हर मंथ अगर दे सके तो बहुत ही अच्छा है। मिनिमम 6 महीने देने चाहिए ये ड्रॉप। 6 महीने से जो है वो उसको ज़्यादा भी दे सकते हैं, परंतु हमारे जो शास्त्रों में विधान दिया हुआ है कि 6 महीने पुष्य नक्षत्र में दिया जाए तो ये टोटल इम्यूनिटी हो जाएगी, बूस्टर डोज है 6 महीने की। तो अगर ये पुष्य नक्षत्र वाले को 1-2 ड्रॉप बच्चों को उम्र के लिहाज से वो दें तो वो जो है बहुत ही गुणकारी है, बहुत ही जो है ये फायदा करता है। तो मैं चाहूँगा कि पंडित जी आज पुष्य नक्षत्र के बारे में हमें बताएं कि पुष्य नक्षत्र को हमारे जो शास्त्रों में क्या विधान दिया हुआ है, इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है, तो ये पंडित जी बताएंगे हमें कि पुष्य नक्षत्र के जो हमारे डिफरेंट नक्षत्र होते हैं उनमें ये पुष्य नक्षत्र का क्या महत्व है। हमारे तो इसकी बड़ी ज़्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पंडित से कहूँगा, पंडित जी बताएंगे। देखिए पुष्य नक्षत्र जो होता है 27 नक्षत्रों में बहुत उत्तम माना जाता है।
इसी प्रकार का कोई शुभ कार्य करना हो तो पुष्य नक्षत्र में करने। पुष्य नक्षत्र में ही राम जी का जन्म जो हुआ है पुष्य नक्षत्र में हुआ है, इसलिए अत्यंत शुभ है। कृष्ण जी का जन्म हुआ है तो रोहिणी नक्षत्र में हुआ है। तो ऐसे ही नक्षत्र जो 27 नक्षत्रों में है, ये नक्षत्र बहुत उत्तम माने जाते हैं। इसमें कोई औषधि लेनी है, कोई पुण्य का काम करना है, कोई चीज बनानी है, कोई चीज खरीदनी है, करना है तो अति उत्तम माना जाता है। इसमें किया हुआ कार्य सफल होता है, आगे की बढ़ोतरी होती है, कार्य की तरक्की होती है। कोई औषधि ली जाए तो शरीर की व्याधियों को दूर करता है और शुभ माना जाता है, इसलिए इसकी महत्वता ज़्यादा है।